नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, और आज जो है वो हो सकता है मेरे इस वीडियो से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। अभी आप देख रहे होंगे फ्रेंड, यूट्यूब पे एक तरह से कहा जाए तो कोर्स का जो जिस प्रकार से व्यापार चल रहा है, हर एक आप देखेंगे जब वैकेंसी आती नहीं उससे पहले ही कोर्स स्टार्ट हो जाता है, और इस कोर्स के चक्कर में ना जाने कितने गरीब जो छात्र हैं उनका जीवन बर्बाद हो गया होगा। कितने ऐसे छात्र होंगे जो हो सकता है जॉब में सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन इन कोर्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप भी किसी कोर्स को करने के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। किस प्रकार से कोर्स सिस्टम के द्वारा जो टीचर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं और छात्र हैं वो अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। तो कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड, शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। पूरी तरह से ये जो कल्चर है उसको मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। तो होता क्या है फ्रेंड, एक जो छात्र होता है, जैसे सपोज मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे एक ऐसी कोर्स या ऐसी कोचिंग की जरूर तलाश रहेगी जहाँ से मैं पढ़ करके मैं ये जरूर सिक्योर हो जाऊं कि मुझे सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो कोचिंग वाले उठाते हैं। आप देख रहे होंगे पहले जो एक टीचर था, जो उसकी एवरेज, एक अच्छे टीचर से अच्छे टीचर की जो एवरेज सैलरी होती थी, एवरेज इनकम होती थी, वो 50 से 60 हज़ार होती थी। आज वही टीचर यूट्यूब पे आकर के 50 से 60 लाख रुपए कमा रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? तो छात्र जो है उसका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो टीचर हैं उनका इनकम बढ़ते जा रहा है। तो होता क्या है फ्रेंड, वैकेंसी आया नहीं, 40 तरह के कोर्स मार्केट में आ जाते हैं। ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए। आज तक मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कहीं से भी कोई कोर्स नहीं किया, और मुझे आज तक कहीं से भी विश्वास नहीं। मैंने दृष्टि का कोर्स ले रखा है यूपीएससी के लिए, मुझे उतना सही नहीं लगा। हालांकि इस कोर्स बहुत ही शानदार था। हालांकि उसके बाद मैंने बीपीएससी के लिए भी कोर्स ले रखा है। इसके अलावा मैंने आज तक कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। जब भी आप कोचिंग क्लास करें तो कभी भी ऑनलाइन माध्यम में जाने की कोशिश बहुत ही कम करें। और ऑनलाइन माध्यम में जो पहली जो नुकसान होता है फ्रेंड, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्या चीज़ आपको, कौन से कोर्स लेने चाहिए, किस प्रकार से आपको कोर्स करना चाहिए, भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हो सकता है इससे आपका ज़िंदगी संवर जाए। तो जो पहली जो चीज़ जो दिक्कत आती है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखता हूँ कि आज मैराथन कोर्स आ गया, यहाँ से ये क्रैश कोर्स कर लो, वहाँ से वो क्रैश कर लो, और स्टूडेंट है जो उसके प्रेशर में, टीचर के प्रेशर में आकर के कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके पास 24 घंटे का ही समय है। इसको आप कहाँ कहाँ देंगे? आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ बताया जाएगा, वहाँ पे जाएंगे तब कुछ बताया जाएगा। जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो आपका मेन रोल निभाता है। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, खुद आप कितना मेहनत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कोर्स करते हैं, कोचिंग करते हैं, जितने भी जो आप कमेंट में देखते रहते हैं, सर मैंने ये वो, जो यूट्यूब पे क्लास चलते रहते हैं और उसमें जो टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं, उसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उस स्टूडेंट का होता है फ्रेंड जो कमरे बंद करके बुक को पढ़ते रहता है या बुक को रटते रहता है। जब तक आप जो ऑनलाइन माध्यम है उस पर जब पूरी तरह से जब आश्रित हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज मिलेगा, डिप्रेशन। आप टीचर के पास जाएंगे, बोलेगा ये कोर्स ले लो, आप तुम कुछ नहीं जानते हो, इस तरह से तमाम तरह के जो चीज़ें हैं उससे आपको सिर्फ और डिप्रेशन मिलेगा। आप जब भी कोई दिक्कत हो, जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, कोई भी मान लीजिए आपको टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप सफिशिएंट तौर पे सर्च कीजिए और उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन पे आश्रित हो जाइए। ऑनलाइन जो स्टडी है उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। आप इस तरह से फ़ायदा उठाइए कि जितना मुझे नीड है मुझे उतना ही मिले। मुझे ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मुझे नीड ही नहीं है और वो चीज़ यूट्यूब पे चल रहा है उस पर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना, इससे आपका समय बर्बाद होगा और पढ़ने वाला पढ़ के रिजल्ट दे करके चला जाएगा। दो चीज़ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि मैं इस कोर्स को कोचिंग की तरह करूंगा। आप कहीं से भी दूसरे जगह पे अपना आंख कान बंद कर लीजिए कि अगल बगल में क्या कर चल रहा है। जितना आप वहाँ पे कोर्स पे कराया जा रहा है उतना ही करिए। और दूसरी जो चीज़ है, बहुत सारे मैं टीचर को ये देखता हूँ कि टीचिंग कम होता है और कोचिंग क्लास में नौटंकी ज़्यादा, कॉमेडी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं, अगर आप मनोरंजन के लिए जा रहे हैं तो फिर वो सही है, बाकी वहाँ से रिजल्ट नहीं होने वाला है। ये रिजल्ट के लिए फ्रेंड आपको मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी कोर्स अगर रिजल्ट दे देता तो सारे लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी छात्र इस चीज़ को जितना पहले समझ जाएंगे उतना ही सही होगा। हालांकि 4 से 5 साल बाद सबको समझ में आ जाता है कि जो रिजल्ट है वो बुक से ही होता है, और बुक्स
को ही आप जितनी बार पढ़ेंगे वहाँ से ही आपका रिजल्ट होगा, आपकी मेहनत से ही आपका रिजल्ट होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले तो आपको बुक को फोकस करना है और बुक में भी बहुत बार आपको बुक को स्विच नहीं करना है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को बहुत टाइम पढ़ें। और दूसरी जो चीज़ है वो प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज आपको निश्चित तौर पे लगाना है। टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अपने आप को बुक और टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस में बांध लीजिए, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी अगर आप नए हैं, बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, कहीं से भी एक कोई कोर्स ले लीजिए। अगर आप ऑफलाइन जा सकते हैं क्लासेस, तो ऑफलाइन एक बेहतर माध्यम होता है ऑनलाइन के मुकाबले, तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन भी जाना चाहते हैं तो ऐसे कोर्स की तरफ जाएं जहां पे टीचर जो है वो कॉमेडी करने वाले ना हो, एकदम डेडिकेटेड होकर के जिस प्रकार से कोचिंग में क्लास चलता है उस प्रकार से क्लास चलाया जाए। अभी आप देख भी रहे होंगे जितने भी टीचर हैं वो ज़्यादा कॉमेडी पे फोकस कर रहे हैं। कॉमेडी पे इसलिए फोकस कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि कॉमेडी का ही आज ज़माना है। कॉमेडी ही लोग शॉर्ट्स में डालते हैं, यहाँ वहाँ डालते हैं, उनका कोर्स बिक जाता है। तो वैसे जगह पे जाए जहाँ पर रियली में पढ़ाई हो रहा है। और बाकी जो चीज़ें हैं यूट्यूब के जितनी चीज़ें, उससे अपने आप को दूर कर ले, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोर्स पे फोकस करें। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था वो मैंने आपके साथ साझा किया। बाकी मेहनत करते रहिए। जीडीसी की वैकेंसी आ रही है, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, जेई की वैकेंसी आ रही है, वैकेंसियाँ आती रहेगी। एसएससी की भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मेहनत ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बाकी मेरे बताए हुए चीज़ भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रोल निभाते हैं जितना आपका मेहनत रोल निभाता है। तो बाकी टीचर और यूट्यूब के जो दुनिया है उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए। जो आपका बुक है वो आपको जीवन को संवार सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।